सर बच्चों मेरा नाम सार्थक अग्रवाल है। मैं फिजिक्स वाला के प्रयास बैच में था। मेरा अभी जैसे 2025 में एग्जाम दिया है। मेरी लास्ट ईयर रैंक थी 55,000। 5,000। और इस साल मेरी जेई मेंस में रैंक है 1331। अच्छा। और जेई एडवांस में 1512। 1512। पंद्रह यस। से 12 रैंक है। यस सर, मैं आईआईटी रुड़की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जा रहा हूँ अभी। ठीक में जा रहे हो। यस सर, आईआईटी रुड़की। मेरा यस प्रयास, सर। अभी मैं प्रयास बैच में ही खड़ा हूँ जिसमें तुम पिछले साल थे। अरे सर मेरे को याद है पिछले साल भी आपने किसी को फोन किया था सर, और मैंने सुना था। अब मैं भूल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। यस हाँ, सर। जरा बताओ यार इनको। यस सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले बच्चों में भ्रम रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ इनफ है कि नहीं, और वो भी नहीं करते जो टीचर दे रहा है उनको। मैं पहले ये बोलना चाहूंगा कि जो भी केटी के टीएच आरपीपी जो भी दे रहे हैं पूरा कर लेना और अच्छे से कर लेना, उसके बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। आप जब यही करोगे आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको बाहर देखने की जरूरत भी नहीं है। बाहर की बुक्स वगैरह में आप सिर्फ कंफ्यूज ही होंगे करोगे तो। और टेस्ट एक भी मिस मत करना सर, मैं बल्कि कई बार टेस्ट मिस कर दिया और उसका मेरा नुकसान हुआ मेरे को लगता है। अगर एक भी टेस्ट मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए, तुम बीमार हो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हो जाए, टेस्ट मिस से एक भी नहीं करना। यार क्लास पिछले साल 3 घंटे की होती थी क्या, या कम होती थी क्लास? अरे सर 3 घंटे की सर बहुत होती है सर, 3.5 की भी थी सर एक दो। और सर फायदा ही है उसका। सर मेरे को तो फायदा फील हुआ था सर, बहुत ज्यादा फायदा। मतलब कई बच्चे कहते हैं, मैंने देखा कई बच्चे लिखते हैं कि बहुत लंबी क्लास होती है तो आशीष सर नहीं है तो जो कृत पढ़ाता हो, ऐसा भी होता है क्या? सर ये लोग को सब सब बोलना है सर, ज्यादा इनको कंटेंट मिल रहा है तो ले लो सर। सर मैथ्स में देना ही पड़ता है सर, ज्यादा टाइम प्रैक्टिस चाहिए होती है सर बहुत ज्यादा। सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलता सर, उसमें लगता है ये टाइम, और ज्यादा बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा टाइम देना ही पड़ता है मैथ्स को। मैथ्स थोड़ा रहता ही डिफिकल्ट है, और उसमें अगर ज्यादा टाइम कोई दे रहा है तो अच्छी बात है। और सर थकना नॉर्मल है, लेकिन आई थिंक फाइट करना चाहिए इससे और पूरी जान लगानी चाहिए, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन है वो करने वाला है सर। मैंने किया था और मेरी रैंक आई थी इसकी वजह से। जो तो कंप्लेन करेगा वो नहीं करने वाला। बच्चे तो मैं कह रहे हैं बहुत एनर्जेटिक वॉइस है, क्योंकि कल मतलब ये बात मैं भी एनर्जेटिक हूँ। सर मेरा एटीट्यूड ये है सर, मैं एनर्जेटिक हूँ सर, मेरे बैच में ना सबसे एनर्जेटिक मैं ही हूँ। अच्छा, तो यार जब यस सर। क्लासेस होती थी तुम क्लास कैसे देखते थे तुम? तुमने कब से तैयारी शुरू की थी? प्रयास में शुरुआत से शुरू कर दी थी सर स्टार्टिंग? एक्चुअली जुलाई जब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था तब मैंने की थी, क्योंकि मेरा वो काउंसलिंग भी चल रही थी ना चूसा की। वैसे मेरे को कुछ मिला नहीं उसमें, लेकिन वो चल रही थी उसकी काउंसलिंग, तो खत्म होने के बाद ही चालू किया मैंने। मैं रिकॉर्डेड देखता था। रिकॉर्डेड? और इतना लेट शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे इतना लेट, और फिर 1.0 से क्यों कर दिया यार? सर मेरे को आपसे पढ़ना था सर। सर मेरे को आपसे ही पढ़ना था सर, मैं क्या इधर उधर रिसर्च करा सर, मेरे को आपका स्टाइल अच्छा लगा इसलिए 2.0 चालू हुआ। फिर भी मैंने खरीदा 2.0 था, लेकिन मैंने आपकी रिकॉर्डेड वाली से चालू किया और वही किया पूरा टाइम सर। रिकॉर्डेड देखते थे पूरा? यस सर। यार कभी ऐसा नहीं लगता था कि देखते देखते बोरियत महसूस होती है? लंबा लेक्चर कौन करेगा, देखते ही वो डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, डोपामिन नहीं आ रहा ब्रेन के अंदर। यस सर, एक्चुअली कई बार बहुत मजा आता था और कई बार क्या मुश्किल आती थी तो ऐसा लगता था। लेकिन सर वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना, उससे डील ऐसा होता था। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप कॉलेज जाओगे ना, इतनी खुशी होगी आपको कि अच्छा मेहनत कर ली। सर मैं अभी फील कर रहा हूँ सर खुशी, और ये आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा ऐसा हो तो, क्योंकि चीज आसान नहीं है। अगर आसान होती तो हर कोई लेता ना अंक। ये बात तो सही है यार। यस ये सर। बात तो सही है। और सर मेरे साथ जैसे ज्यादा फील नहीं होता था ऐसा, क्योंकि आप सर मजा बहुत आता था सर। और कोई अजीब अजीब उल्टे पुल्टे डाउट पूछता था ना, तो आप उसकी जो मस्त रोस्ट करते थे ना सर, बहुत हंसता था मैं उसमें। वो तो आज भी लोग पूछते हैं, बहुत सारे ऊट पटांग से डाउट आज भी पूछते हैं लोग यहाँ पर। अरे सर वो उसका अलग मजा भी होता है सर, वैसे टाइम तो जाता ही है उसमें, लेकिन सर बहुत मजा आता था सर क्लास में जब वो होता था। आप मस्त रोस्ट करते थे उनका। हाँ। और सर इसकी वजह से मेरे को कभी डाउट बचते नहीं थे सर, मेरे को कोई डाउट आएगा कोई ना कोई पूछ ही लेगा, छोड़ता नहीं था कोई। कोई ना कुछ पूछ ही लेता था वो डाउट। यस सर। तो और अभी मेरे को बुरे डाउट्स भी आते थे सर, कई बार आते थे बुरे डाउट्स। और कई बार आप क्या रोस्ट करते थे ना, उसमें आप मान लो मेरा भी करा आपने, क्योंकि कई बार मेरे को भी आते थे। तो तुम पे कभी रोस्ट हुए थे क्या? सर लाइव तो नहीं हुआ, लेकिन आप मान लो कि हुआ, क्योंकि ना वो डाउट जो आपने करे है ना रोस्ट, वो हाँ। डाउट मेरे हो चुके हैं। अच्छा, वो क्लियर हो गए तुम्हारे? यस सर, क्लियर भी कर देते सर, आप रोस्ट तो करते सर, क्लियर भी कर देते हो। हम्म। वो ही आपकी अच्छी बात है। एक चीज और बताओ यार कि अभी मतलब तुम रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन, बच्चे रिवीजन पूछ रहे हैं, मैं वही पूछूं तुम। रिवीजन सर। हाँ। सर एक तो आरपीपी सर आप देते हो, उससे सर ज्यादातर काम हो गया मेरा। दूसरा मैं क्या नोट्स बहुत छोटे बनाता सर।
हाँ। सर सारे क्वेश्चन लिखने ही नहीं सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिखने हैं, बस स्टार वाले जो क्वेश्चन देते हो ना वो ही लिखने हैं। और अच्छा। ना नोट्स में थ्योरी सर मैथ्स में बहुत कम होती है, वो लिख लो, बहुत जितने कम पेजेस में लिखोगे ना उतना अच्छा लगेगा। एक नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बना के रखो मैथ्स के, हम्म। 20 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। हम्म। और ना क्वेश्चन अच्छे अच्छे सर मैं विजिट करता था आपके बार बार। और मैंने जे एडवांस के पहले जब टेस्ट बंद हुए थे ना होना, तो हाँ। मैंने मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन वापस रिवाइज करे थे। तुमने मतलब और कोई मटेरियल नहीं किया तुमने इसके सर अलावा? कुछ मटेरियल नहीं चाहिए सर, कुछ मटेरियल नहीं चाहिए। सर ये काफी था सर, मैं दम निकल गया पूरा करते करते। और सर अगर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया क्लास के दिए, हाँ। पुराने चैप्टर पे चले जाओ, स्टार मार्क क्वेश्चन कर लो, और जो केटी के आपको अच्छा लगा सर ने बोला अच्छा है वो वापस कर लो। सर इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता सर। अच्छा। यस सर। कह रहे थ्योरी कम है, स्ट्रेट लाइन में तो बहुत थ्योरी है, कई बच्चे कह रहे हैं। अरे सर क्या बताऊं सर, अरे सर थ्योरी लगती तो है सर उसमें, लेकिन याद करने का सर उसमें है तो है सर, अब करना पड़ेगा याद। अब मैंने भी किया सर, और सर याद करना मेरी वीकनेस है सर, मेरी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा गंदी थी ना सर, मैं रो चुका हूं उस पे। लेकिन फिर भी सर मैंने उससे भी फाइट किया और मैंने उसमें भी अच्छा स्कोर किया था। मैथ्स में कितना स्कोर आया तुम्हारा, मेंस में और एडवांस में? सर मेंस में सर मेरा बहुत ज्यादा डेडली शिफ्ट था सर, बहुत ज्यादा। हाँ। उसमें 62 आया मेरा। लेकिन हम उसमें परसेंटाइल बहुत ऊपर थी मैथ्स में, 99.92 या कुछ आई थी पता नहीं। तो सर कई पेपर बहुत अभी कई मुश्किल था। बच्चे कहते हैं मैथ्स में 4 सवाल करना, इसके भी आगे तुम रो दोगे, ऐसा होता है क्या? सर होता ही है सर, बहुत सर ये जो 4 सवाल थे सर बहुत ही कम पढ़ने वाला बच्चा करेगा। हाँ। वैसे मतलब मैथ्स में कम ही सवाल करके आते हैं, लेकिन आई थिंक 10-12 तो कर सकता है बच्चा अगर मेहनत करेगा तो, और उस पर अच्छा नंबर आएगा सर, 99% आ जाएगा। 10-12 सवाल अगर सही से कर लिए तो, और नेगेटिव ज्यादा नहीं लगे तो। तो कई लोग सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें छोड़ दो, तो क्या फायदा, फिर छोड़ देते हैं कई बिल्कुल नहीं चैप्टर। सर। हाँ। सर सर एक तो इंटरकनेक्टेड होता है सब कुछ, हाँ। वो तो सर आपको पता है सर, आप भी समझाते थे। दूसरा आपको पता नहीं किस चैप्टर से इजी आएगा किस चैप्टर से हार्ड आएगा सर, मैं तो पूरा करके गया था और सारे क्वेश्चन फिर भी नहीं कर सकता, अच्छा। क्योंकि इजी कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ। और कितने आए थे मैथ्स में, एडवांस में पूछ रहा हूँ? एडवांस में सर, एडवांस तो सर मैं बीमार हो गया था सर, इसलिए से 52 आया। 52 आया, ओके। लेकिन सर वो भी ठीक ठाक है सर, उसमें भी आई थिंक 1,500 या कुछ ही रैंक होती है, 1,500-2,000 शायद। तो जितना मुश्किल पेपर जितना था मैंने बहुत। तुम्हें जितना तुमने पढ़ा प्रयास में, के अलावा मतलब जैसे एडवांस की बात करें, क्या एडवांस की तैयारी भी साथ साथ हो रही थी क्या? सर एडवांस की ही हो रही है सर। और सर एडवांस और मेन सर मैथ्स में तो सर, मेंस भी कई बार एडवांस को सर बोलते हैं हट सामने से। हाँ, सही ऐसा बात। लगता था कभी कभी। तो सर आई थिंक एडवांस की सर पूरी तरह हो गई सर, मैं ऐसा सोचना ही नहीं कि मेंस अलग है एडवांस अलग है। मैथ्स में तो दोनों सेम ही मान के करो, पूरा लेवल करो जो करा रहे सर। यार तुम्हारी आवाज में इतनी खुशी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बात करके बड़े एक्साइटेड हो तुम, हैं? अरे सर अगले हफ्ते कॉलेज जा रहा हूँ सर, इतना अच्छा लग रहा है सर, मतलब पसंद की ब्रांच मिली एकदम ही, एकदम ही मतलब सर आईआईटी रुड़की सर, मतलब सपने देखा था सर मैं, मतलब सोचा भी नहीं था सर, मतलब कि जैसे मतलब जा रहा हूँ सर, मतलब अलग ही फील हो रहा और तुमने अभी मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग लिया, ऐसा? है। अरे सर मैथ से प्यार हो गया सर। सर सर मैथ सर इतनी तगड़ी सर, वो ब्रांच इतनी तगड़ी है वो भी है, और सर मैथ सर कुछ भी कर सकते हैं सर। सर वो ब्रांच है, उससे आप डीएसए सर, वो एआई में जा सकते हो, आप सीएस में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो। और सर उसमें सर वो मेरा मैथ्स का फेवरेट पार्ट है सर, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, उसको ना नेक्स्ट लेवल में पढ़ते हैं वहां पे। वो क्या उसका बेसिक्स है, बल्कि उसमें कितना कुछ पढ़ने को मिलता है, उसमें पूरी जो अपनी मैथ्स है ना, वो बेसिक मैथ्स है बेसिकली उसकी, तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि असली मैथ्स क्या होती है। बच्चे कह रहे होमवर्क का टाइम कब मिलता था तुमको, होमवर्क का टाइम सर मिलता था? होमवर्क का टाइम क्या होता है सर, होमवर्क ही तो करते हैं सर क्लास के बाद, और क्या करना है सर, वो करो और थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो टाइम बचे तो, तो ये कई और बच्चे कुछ कह रहे हैं करना ही सर नहीं। आप 3 घंटे क्लास ले तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए समय नहीं बचता हमारे पास, हम कुछ नहीं कर पाते, क्या दूसरे सब्जेक्ट नहीं है? अरे सर हो जाएगा काम सर, और सर मैथ्स में ज्यादा टाइम दिया था मैंने, और वो देना पड़ता है और हर बच्चा देता है सर, मैं आपको हर रैंकर से पूछोगे ना वो बोलेगा मैथ्स में लगता है टाइम। पेपर में भी ज्यादा टाइम लगेगा मैथ्स में, पर क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगेगा मैथ्स में, और टोटल टाइम प्रिपरेशन में भी ज्यादा लगेगा। आप एडवांस और मेंस के पेपर में ना ज्यादा टाइम देते ही है हर बच्चा मैथ्स में, और प्रिपरेशन में भी देता है मैथ्स में टाइम। और ये बच्चे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए होगी, सारे बच्चे कर रहे हैं, इनको ये समझना चाहिए कि इनका कंपटीशन है वो कर रहा है, तो मैथ्स को हर कोई देता है टाइम। कितना घंटे पढ़ते थे? सर वैसे मैं काउंट नहीं करता था, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते सर रात ही हो जाती थी, सोने का टाइम हो जाता था बस। सुबह चालू होता था और फिर सोते टाइम तक ही पहुंचता था सर, 10 बजे सोता था सर मैं बहुत जल्दी। और सुबह? सर सुबह सर वैसे 8 बजे अब मान लो, वैसे उठता तो 6 था, लेकिन थोड़ी बहुत कर तो लेता था सर, होमवर्क नहा होमवर्क लेता हो था जाता वगैरह था वगैरह। इतने समय में? 4 बजे सर क्लास कर लेता था सर। लेते थे? यस सर हो जाता था सर। तो ये लोग तो कहते हैं हम 3 3 घंटे लग जाते हैं हमें क्लास इलस्ट्रेशन रिट्राई करने में, ऐसा होता है क्या? अरे सर आलस से करोगे तो नहीं होगा सर, वो क्या दिमाग लगाना पड़ता है सर, वो मतलब ऐसे ऐसे नहीं करते कि बस बैठे बैठे बस लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, एफर्ट मारना पड़ता है। ये लोग कहते हैं क्योंकि सर हमें तो 3 घंटे लग जाते हैं, हमें कुछ टाइम ही नहीं मिलता है।
ऐसा होना नहीं चाहिए सर। सर हर किसी को सेम टाइम मिलता है सर पढ़ने का, वो आपको बेस्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है। आप ऐसे मजे से लेट से क्लास देख रहे हो कि हाँ हाँ क्लास चल रही है, फिर आप होमवर्क करने बैठे हो और फिर पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या दे दिया सर ने, उस टाइम तो समझ में आ रहा था। अब आपको दम लगाना पड़ेगा, आपको क्लास में दम लगाना पड़ेगा, आपको होमवर्क के टाइम दिमाग लगाना पड़ेगा पूरा। क्वेश्चन नहीं होंगे तो भी पूरा मतलब अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ट्राई। तो तुम 10 कई घंटा बार, सोते, 10 घंटा सोते थे तुम यार? अरे नहीं सर, वो इस वजह से सर मतलब कई बार हो जाता है सर ऊपर नीचे, और सर कई बार लेट नींद भी लेट आती थी। क्या मेरी मम्मी है ना, वो उनको मेरी हेल्थ की बहुत चिंता थी, वो बोलती थी कि तू जल्दी सो जा, स्लीप पे मत सैक्रिफाइस करना कभी। और सर मैं कॉलेज में भी सोच रहा हूँ यही करूंगा, ओके ओके। अनलेस सर एनवायरनमेंट चेंज हो जाए वहां पे कि बच्चे 1-2 बजे तक जाग रहे हैं, फिर मैं भी जाग लूंगा। क्योंकि सर अभी तक बाहर गया नहीं हूँ अभी तक कहीं। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है यार तुमसे बात करके। सर आपसे बात करके भी सर बहुत अच्छा लगा। सर मैं इनको बोलूंगा गधो एक बार पढ़ लो यार बस, तुम बहुत रोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो सर। सर ये बहुत रोने वाले हैं सर, इनको तुम पढ़ लेना बस प्लीज। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अगले साल, बहुत सारे बच्चे आएंगे, बोलना कि हम पीडब्ल्यू से आए हैं, आशीष सर से पढ़े हैं, मिलना मेरे से रुड़की में, बहुत सारे आने वाले हैं। हाँ, इनको बोलो सर पढ़ वेट लें, करूंगा, सर की बात मान लें, सर करा रहे कर मान लो, लें। फ्यूचर बन जाएगा। और करियर तो है ही यार, मतलब प्रेस्टीज होते एक आईआईटी के, मतलब तुम ना, तुम अपने मतलब लाइफ टाइम अच्छा फील करोगे कि हाँ यार सिलेक्शन हो गया, मेहनत कर ली, सब जानेंगे तुमको, सब रेस्पेक्ट देंगे। और सर वो फील हो रहा है सर मेरे को, इसलिए मैं इतना खुश हूँ अभी। चलो, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो चाहूंगा जो बच्चे अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी डेफिनेटली अगले साल इसी तरह से हम भी फोन लगाएं, से भी बात करें। एंड वी ऑल्सो यस फील प्राउड सर, ऑफ सच स्टूडेंट्स। यस। यस सर, चलो यस ठीक सर, है थैंक यू सार्थक, सर। सार्थक फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे। तो दैट वाज सार्थक अग्रवाल, प्रयास 1.0 स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक है भाई। और उसने भी यही सब किया जो तुम कर रहे हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है तुम कितने, और बल्कि अब तो मैंने और बेटर कर दी है चीजें, है ना? तो अब तुम्हारे ऊपर है तुम कितना बेटर इस चीज को लेकर जाते हो ऊपर, ये तुम्हारे ऊपर है। सो दिस इज आरपीपी, बस आरपीपी दिए हैं। धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। आरपीपी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करिए। और ध्यान रखिए, मैथ्स में समय लगता है, जाने को मैं भी 2 घंटे में जा सकता हूँ, जाने को मैं भी 1.5 घंटे में भी जा सकता हूँ, है ना? क्रैश कोर्स में तो 3-4 महीने में पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। लेकिन बात यह है कि आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है कि बस क्लास अच्छे से यहीं करो, जो होमवर्क दिया है बस ये करो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है।